हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय मज़े में बीत रहा होगा। आपका समय और मज़े में कैसे बीते, आपका समय और कैसे अच्छा हो, आपको कहीं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में, ज्योतिष के पास में जाने की कैसे आवश्यकता ना पड़े, भटकना कैसे ना पड़े, आज उसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, ये जो आपके सामने अभी स्क्रीन पर मैं लिखा हुआ दिख रहा होगा कि वृषभ लग्न की कुंडली देखना सीखें। ये विशेष करके वीडियो उन लोगों के लिए, उन जातक के लिए, उस व्यक्ति के लिए बनाया जा रहा है जो कि वृषभ लग्न के हैं। कम से कम मेरा ये आपके प्रति में सोच है, मेरा ये मानना है, कम से कम अगर आप अपना कुंडली देखना सीख जाते हो तो आपको किसी ज्योतिषी के पास में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको हमारे पास में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको 1000, 500, 1500, 2000, 2500 रुपये खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि अभी अभी हमारे पास एक कॉल आया था जिसमें बताया गया कि ज्योतिष के क्षेत्र में हमने 20-25 हज़ार रुपये खर्च कर दिए और मुझे फ़ायदा 0 हुआ। अब वो कैसे बंदे के पास में वो व्यक्ति गया होगा जिसका पैसा खर्च हो गया, आज वो बर्बाद हो चुका है, उसके पास में कुछ नहीं है। बहुत तकलीफ़ होती है जब ऐसी बातों को सुनता हूँ तो। क्योंकि जिस बंदे के पास वो पहुंचा उसको खुद ज्योतिष का नॉलेज नहीं है। कैसे वो देख करके आपको बताएगा, कैसे आपको उसके माध्यम से, कैसे आपके समस्या का समाधान कैसे देगा, वो गलत सॉल्यूशन दे देगा और समाधान होने के बदले बर्बादी होना शुरू हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। तो इन सभी भ्रांतियों से आपको निकालने का मेरा प्रयास है। ये एक छोटा सा, आप सभी का अगर सपोर्ट मिलेगा तो निश्चित रूप से आप सभी को मैं इससे बाहर निकाल पाऊंगा। आज के इस वीडियो में हम 3 विषय पर में चर्चा करेंगे कि वृषभ लग्न वालों के कुंडली में कौन सा डिपार्टमेंट किसको दिया गया है, दूसरा इस कुंडली में मारक ग्रह और कारक ग्रह कौन से हैं, और तीसरा कि वृषभ लग्न वाले व्यक्ति किस रत्न को धारण कर सकते हैं और किस रत्न को नहीं। इस पर में बहुत क्वेश्चन और बहुत सवाल आते हैं मेरे पास में और इसमें बहुत कन्फ्यूजन है लोगों के मन में, जिसके कारण से वो लोग गलत रत्न को धारण करके गलत ऊर्जा को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसका उनको दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। अब छठे भाव का रत्न धारण कर लिया, रोग को एक्टिवेट कर लिया, बीमारी से पूरा परिवार परेशान है, कर्ज में चला गया पूरा परिवार, दुश्मन परेशान किए हुए। कैसे आप धारण कर लेते हो, कैसे ज्योतिषी से आप संपर्क कर लेते हो। और मुझे खुशी इस बात की है कि बहुत सारे ज्योतिष भी इस कार्यक्रम को देखते हैं, उनको भी सीखने का मौका मिल रहा है, वो भी सीख रहे हैं। बहुत सारे पंडित जिनके पास ज्ञान नहीं है ज्योतिष का, उन लोगों का मेरे पास फ़ोन कॉल आते हैं कि आप जो बता रहे हो हम उससे सीख रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोगों का फ़ोन कॉल आता है मेरे पास में जो आप मत बताओ, सिखलाने की ज़रूरत आखिर क्या है, इससे तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। दोनों तरह के लोगों का कॉल आता है, लेकिन मैं आपको जो हमारा सिखाने का प्रयास है, ज्योतिष के प्रति जो जागृति लाने का प्रयास है, वो मैं करता रहूँगा, चाहे इसके लिए जो हो जाए। कल होकर के मैं रहूं ना रहूं, कल होकर के हमारा चैनल रहे ना रहे, लेकिन अगर आपने ये सीख लिया तो हमारा वही सफल हो जाएगा और वही कल से आपके पास में आपको किसी के पास में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वही हमारे लिए उपहार, वही हमारे लिए प्राइज होगा। चलिए शुरू करते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रथम भाव यानी कि आपका लग्न, आपके लग्न के मालिक यहाँ पर में शुक्रदेव है। आपके पूरे शरीर का, बॉडी का, आत्मा के मालिक भी शुक्रदेव हैं। आपका कैसा गुण होगा, स्वभाव होगा, आपकी आकृति कैसी होगी, आप दिखने में कैसे होगे, आपका ब्रेन कितना तेज होगा, उसका डिपार्टमेंट चला गया शुक्रदेव के पास में। इसका निर्णय शुक्रदेव करेंगे। दूसरा, आपके धन भाव यानी कि आप जिंदगी में कितना पैसा अर्जित कर पाओगे, कितना जमा कर पाओगे, इसका निर्णय आपके कुंडली में बुध देव करेंगे। वो डिपार्टमेंट बुध देव को दे दिया गया। तीसरा, कितने मेहनती हो आप, कितना मेहनत करोगे, फालतू का भाग दौड़ करना पड़ेगा या आपके मेहनत का सही रिजल्ट आपको मिलेगा, छोटी मोटी यात्राएं आपको कितनी करनी पड़ेंगी, आपका कोई छोटा भाई बहन भी होगा क्या, आपका छोटा भाई बहन के साथ संबंध कैसा रहेगा, इन सब का निर्णय तीसरे भाव के मालिक यानी कि 4 लिखा हुआ है कर्क राशि यानी कि चंद्रदेव करेंगे वृषभ लग्न में। माता के साथ संबंध आपका कैसा रहेगा, माँ आपको कैसी मिलेगी, माँ बीमार तो नहीं रहेगी,
कोई बड़ी बीमारी की शिकार तो वो नहीं हो सकती है। जिंदगी में कितना जमीन अर्जित करोगे, कितना प्रॉपर्टी बनाओगे, कितना बड़ा मकान बनाओगे या छोटा मकान बनाओगे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी कैसा लोगे, इन सब का निर्णय आपके कुंडली में सूर्य देव करेंगे, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव के मालिक सूर्य देव हैं। सॉरी। आपके बच्चे कैसे होंगे, आपका संतान तेजस्वी होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, कितने संतान होंगे, लड़का होगा, लड़की होगी, लव और रोमांस में आपका समय कैसा बीतेगा, आपको कहीं लव और रोमांस में फेल्योर तो नहीं हो जाओगे, असफल तो नहीं हो जाओगे, प्रेम संबंध आपका खराब तो नहीं हो जाएगा, लव मैरिज होगी या नहीं, लव अफेयर आपका सक्सेस रहेगा या नहीं, विद्या बुद्धि के क्षेत्र में आप कितना ज़्यादा आगे बढ़ पाओगे, अचानक से कुछ धन प्राप्ति का योग तो नहीं बन रहा, अचानक से कुछ धन हानि का योग तो नहीं बन रहा, आपका पेट ठीक रहेगा या नहीं, पेट से संबंधित कोई बड़ी बीमारी तो आपको नहीं हो जाएगी, इस सब का निर्णय बुध देव करेंगे आपकी कुंडली। जिंदगी में कब कब बीमार पड़ोगे, कोई बड़ी बीमारी तो आपको नहीं परेशान करने वाली है, जिंदगी में बहुत ज़्यादा कर्ज में तो नहीं जाने वाले हो, लोन तो नहीं लेने वाले हो बहुत ज़्यादा, दुश्मन आपको बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं करने वाले हैं, मामा पक्ष से बेनिफिट होगा अथवा नुकसान होगा, कमर में चोट तो नहीं लगने वाली है, जिंदगी में कमर से संबंधित कोई परेशानी तो नहीं आने वाली है, स्वजन आपके जो घर वाले हैं वो आपका सपोर्ट करेंगे जिंदगी में या विरोध करेंगे, इन सब का निर्णय आप छठे भाव से करोगे, यानी कि उसके मालिक हो गए आपके कुंडली में शुक्र देव। पत्नी कैसी मिलेगी अथवा पति कैसे मिलेंगे आपको, दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा, दैनिक रोजगार के क्षेत्र में आप कितना बढ़िया और कितना खराब कर सकते हो, आपकी योनि में कोई समस्या तो नहीं आ जाएगी, आपके लिंग में कोई समस्या तो नहीं आने वाली है, आपके अंडकोश में कोई समस्या तो नहीं आने वाली है, इन सब का निर्णय करेंगे मंगल देवता, क्योंकि यहाँ पर में 8 लिखा हुआ है और 8 के मालिक वृश्चिक राशि के मालिक मंगल देवता हो गए। आपके जीवन में कब कब रुकावट आएगी, काम धंधा आपका कैसा चलेगा, बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं रहोगे, एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, कोई बड़ी दुर्घटना के शिकार तो आप नहीं हो जाओगे, लॉटरी जुआ सट्टा इस सब से आपको बेनिफिट मिलेगा या नुकसान होगा, इन सब का निर्णय करेंगे आपके कुंडली में बृहस्पति देव, क्योंकि बृहस्पति देव आपके अष्टम भाव के मालिक हैं। आपका पिता के साथ संबंध कैसा रहेगा, आप धर्म के क्षेत्र में कितना अच्छा कर पाओगे, आप अध्यात्म से कितने जुड़े रहोगे, आप तीर्थ व्रत जिंदगी में कर पाओगे या नहीं अथवा कितना कर पाओगे, भाग्य भरोसे आपका कितना काम आगे बढ़ जाएगा, कितना काम हो जाएगा, इस सब का निर्णय करेंगे आपके कुंडली में शनि देव, क्योंकि उस घर में 10 लिखा हुआ है, वो मकर राशि का घर हुआ। आपका जिंदगी में कर्म कितना हाई लेवल का कर सकते हो, आपके कुंडली में राजयोग है या नहीं, आपके कुंडली में कोई बड़ा पद प्राप्त करने का योग है या नहीं, आपको मान सम्मान जिंदगी में कितना प्राप्त होगा, कितना बड़ा से बड़ा बढ़िया से बढ़िया काम करोगे, प्रसिद्धि कितनी प्राप्त होगी, व्यापार रोजगार लक्ष्य प्राप्ति अधिकार कर्मठता उत्थान पतन, इन सब का निर्णय भी आपके कुंडली में करेंगे शनि देव। ये सब आप कॉपी लेकर के अगर बैठ जाते, नोट करते जाते तो आपको ज़्यादा समझ में आता। उसके बाद आपको मैं बताऊं एकादश भाव जो कि लाभ का घर है, जिंदगी में कितना पैसा बनाओगे, कितना कमाओगे, कब कब लाभ और कब कब हानि होगी, लाभ लेने के लिए क्या करना है, किस किस से लाभ होगा, बड़े भाई बहन के साथ संबंध कैसा रहेगा, इस सब का निर्णय करेंगे आपकी कुंडली में बृहस्पति देव। जिंदगी में कितना खर्च करोगे, हानि कब कब होगी, पैसे का बर्बादी कब कब होगा, हॉस्पिटल के खर्चा का योग कब कब बन रहा है, जेल यात्रा का भी क्या योग है, कहीं विदेश यात्रा का योग तो नहीं है, कोर्ट कचहरी का केस का चक्कर तो नहीं लगेगा, इस सब का निर्णय मित्रों आपके कुंडली में करेंगे मंगल देव। तो अभी आप ये समझ चुके कि आपके कुंडली में वृषभ लग्न की कुंडली में आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट किस देवता को किस ग्रह को दिया गया। अब हम दूसरे विषय पर में चर्चा करेंगे, बड़े ध्यान से सुनना, हमारे मेहनत को सफल
तभी हो पाएगा जब आप इसको सीख पाओगे। अगर नहीं सीख पाओगे तो हमारा मेहनत बताना वो सब बेकार चला जाएगा। जो लोग ठग रहे हैं आपसे, ठगते रह जाएंगे, पैसा ऐसे ही लुटाते रह जाओगे और कुछ नहीं हो पाएगा ज़िंदगी में। इसलिए सीखो। अब हम चर्चा करेंगे कि इस कुंडली में मारक ग्रह कौन कौन से हैं, कौन कौन सा वो ग्रह है जो आपको ज़िंदगी में बर्बाद कर सकता है, और इस कुंडली में जहाँ भी वो बैठा रहेगा उस जगह का हानि ही करेगा। जिस जगह पर में उसकी दृष्टि पड़ेगी उस जगह को वो तबाह करके रख देगा। इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस कुंडली में मित्रों तीसरे घर का मालिक चंद्र, वो आपके लिए मारक है। इस कुंडली में चंद्र कहीं भी बैठ जाए वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। मान लो कि फर्स्ट भाव में बैठ गया, आपके दिमाग को हमेशा अशांत रखेगा, मन को अशांत रखेगा, आत्मा तृप्त नहीं होने देगा। सप्तम भाव पर में दृष्टि पत्नी के साथ, पति के साथ वैमनस्यता बना करके रखेगा। यानी कि चंद्र इस कुंडली में, हम ग्रह के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, अलग से सीरीज बनाएंगे 9 ग्रह का आपकी कुंडली के लिए अलग से, जो किस भाव में कौन सा अच्छा फल और कौन सा बुरा फल देगा। अभी शॉर्ट में सिर्फ समझते हैं। तो चंद्र इस कुंडली में कहीं भी बैठ जाएगा वो नुकसान ही पहुंचाएगा। ये बात आप लिख लो, कॉपी में नोट कर लो, कुंडली निकाल लो, देख लो, वो फायदा नहीं देगा। दूसरा, इस कुंडली में मंगल देव जो 7वें भाव के और 12 भाव के मालिक हैं, वो भी इस कुंडली में मारक है। मंगल इस कुंडली में चाहे कहीं भी बैठ जाए वो उस भाव को नुकसान ही पहुंचाएगा। उसकी दृष्टि जहां पड़ेगी उसको वो नुकसान ही करेगा, बर्बाद ही करेगा वो। इस कुंडली में गुरु मारक है, अच्छा नहीं है। गुरु आपके अष्टम भाव का स्वामी है और लाभ भाव का स्वामी है। जब भी गुरु का समय आएगा, गुरु में एक कमाल की बात यह है कि अगर वो मारक भी है तो भी आपको कुछ अच्छा फल दे करके जाता है, लेकिन अगर मारक है तो वो नुकसान तो पहुंचाएगा। तो गुरु का जब भी समय आएगा इस कुंडली में, अथवा गुरु जहां भी जिस भाव में भी बैठेगा उस भाव से संबंधित नेगेटिव रिजल्ट देगा और कुछ परसेंट पॉजिटिव रिजल्ट भी देगा। तो यानी कि चंद्र, मंगल और गुरु ये तीनों इस कुंडली में कहीं भी बैठ जाएं वृषभ लग्न के कुंडली में, वो उसको नुकसान ही पहुंचाएंगे। इसको नोट कर लो, लिख लो। और सूर्यदेव जो कि चतुर्थ भाव के मालिक हैं, शुक्र के साथ इनका संबंध अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि वो मालिक हैं इसलिए सूर्यदेव इस कुंडली में समग्रह की उपाधि लेकर के बैठे हुए हैं। यानी कि जब भी सूर्य का समय आएगा तो मिला जुला करके ठीक रहेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे सूर्यदेव, ठीक ठाक रहेगा। जिस भाव पर दृष्टि पड़ेगी उससे रिगार्डिंग भी अच्छा ही फल वो देंगे। डिग्री वाइज देखना बहुत जरूरी है ग्रह का। अब हम बात करते हैं कि इस कुंडली में कारक ग्रह कौन से हैं, कौन कौन आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। सबसे पहले लग्न के मालिक आपके स्वामी शुक्रदेव आपके लिए कारक ग्रह है, योग कारक ग्रह है, अति योग कारक है, राजयोग कारक है। शुक्र का पीरियड जब भी आपके ज़िंदगी में आएगा बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, खूब बढ़िया, जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है। जिस भाव में बैठेंगे, जिस भाव पर में दृष्टि होगी, दोनों से संबंधित आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे। बुध देव और शनि देव दोनों आपके लिए बहुत बढ़िया है। बुध देव को एक धन का डिपार्टमेंट है, एक विद्या का डिपार्टमेंट है। विद्या और धन दोनों का अगर मिलन हो जाए व्यक्ति के ज़िंदगी में तो वो व्यक्ति का जीवन सुखी है, उसको कुछ और नहीं चाहिए। लक्ष्मी और सरस्वती मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो बुध देव आपके कुंडली में योग कारक ग्रह है। बुध का समय जब भी आएगा बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद शनि देव भी इस कुंडली में योग कारक है, नवम भाव और दसम भाव के मालिक बन करके बैठे हुए हैं, तो ये भी इस कुंडली में योग कारक हैं, ये भी अच्छा फल देंगे। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि मारक ग्रह है वो कहीं भी बैठ जाए वो मारक ही रहेगा, लेकिन योग कारक अथवा सम ग्रह अगर 6, 8 और 12 भाव में चला गया तो वो मारक हो जाता है, वो अच्छा नहीं है। इस चीज़ को आप नोट कर लो। अब हम बात करते हैं वृषभ लग्न वाले ज़िंदगी में कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं। भूल से भी मोती, मूंगा अथवा पुखरा ज़िंदगी में आपको धारण नहीं करना है। अगर धारण कर लोगे तो वो बर्बादी के सिवा आपको और कुछ भी नहीं देगा। इस बात को लिख करके ले लो, बर्बाद हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। जिस भाव में बैठा उस भाव से संबंधित आपको डैमेज कर देगा। अगर धारण करना है तो शुक्र का, बुध का और शनि का, यानी कि ओपल, पन्ना अथवा नीलम आप धारण कर सकते हो। शर्त ये है कि आपका शुक्र, बुध अथवा शनि 6, 8 और 12 में अथवा नीच का नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के वो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो मित्रों यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको वृषभ लग्न की कुंडली के बारे में, कारक ग्रह, मारक ग्रह, किस ग्रह को कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया, कौन सा रत्न आप धारण कर सकते हो, उसके बारे में बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। आप हमारे
इस ज्योतिष विद्या के सिखाने की पद्धति को, आपको जानकारी देने की पद्धति को आप सपोर्ट करोगे, दिल से, मन से सपोर्ट करोगे, वो दिखावा नहीं, मन से सपोर्ट करोगे, इसको आगे बढ़ाओगे, सही कंटेंट सही व्यक्ति तक पहुंचाने का ये जिम्मेदारी आपका है। अब यहाँ पर मैं वीडियो बना के अपलोड करने के बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म होती है, अब आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। अब आपको ये देखना है कि जो लोग मुझे रोक रहे हैं आपको सिखाने से, कि आपको नहीं सिखाना है, आपको वो लोग लूटेंगे ही, आप उनके सपोर्ट में रहते हो, या जो लोग ये कह रहे हैं कि आप सही कर रहे हो, आप बताओ, डालो, समझाओ, लोगों को बताओ ज्योतिष के बारे में, वो खुद से सीख कर कम से कम अपनी कुंडली तो देख पाएँ, अपने घर वालों की, अपने रिलेटिव को तो देख पाएँ, उनके सपोर्ट में हो। तो अगर आप उनके सपोर्ट में हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह पे शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप उनके सपोर्ट में हो जो चाहते हैं कि ये वीडियो मैं डालना बंद कर दूं, आपको मैं ज्योतिष विद्या का ज्ञान नहीं दूं, तो आप स्वतंत्र हो, और कुछ दिन मैं देखूंगा, उसके बाद बंद कर दूंगा। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।